हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ में 24 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूँ आपको, नेवी एयरफोर्स से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सभी मेरी इस वीडियो से पूछे जाएंगे। ठीक है, जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं अभी तक, यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए, और मैंने प्ले लिस्ट बना दी है। जितने भी रिसेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हें भी मैंने उन्हीं में सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो आप जाइए, और अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उस मैं बता देता हूँ, @join इंडियन एयरफोर्स क्लासेस विदाउट स्पेस की आपको सर्च करना है। वहाँ पे लगभग में 75 मेंबर होंगे, तो वो वहाँ पे फॉलो किए हुए हैं, तो आप भी वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे रोज़ आपको 20 क्वेश्चन जीके के मिलते रहेंगे। तो चलते बिना देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। भगवत गीता को अपनी माता कहने वाला महापुरुष कौन था? भगवत गीता को अपनी माता कहने वाला महापुरुष कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने भगवत गीता को अपनी माता कहा था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना किस सन में हुई थी? भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना किस सन में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में। ठीक है, 1875 ईस्वी में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों को जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों को जोड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश और भारत को बीच में। ठीक है, बांग्लादेश और भारत को 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रिया की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रिया की मुद्रा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया की मुद्रा है यूरो। ठीक है, ऑस्ट्रिया की मुद्रा है यूरो, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। ठीक है, कृष्णा नदी पर हुआ है नागार्जुन सागर बांध का निर्माण, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। ठीक है, भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? शुष्क सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो शुष्क सेल का कार्य होता है कि वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है शुष्क सेल, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या था? एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या था? तो एक्सिस बैंक का पुराना नाम था आपका यूटीआई। ठीक है, यूटीआई बैंक के नाम से एक्सिस बैंक को जाना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुराणों की संख्या आपकी 18, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान द्वीप के सर्वाधिक निकट स्थित देश कौन सा है? अंडमान द्वीप के सर्वाधिक निकट स्थित देश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान द्वीप के निकट स्थित देश है आपका इंडोनेशिया, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में सिल्क मार्ग पर किसका अधिकार था? प्राचीन काल में सिल्क मार्ग पर किसका अधिकार था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुषाण का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग में 26 मील। ठीक है, लगभग में 26 मील होती है मैराथन दौड़ की दूरी, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अकबर द्वारा जजिया कर किस सन में समाप्त किया गया था? अकबर द्वारा जजिया कर किस सन में समाप्त किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1564 में। ठीक है, 1564 में अकबर द्वारा जजिया कर को समाप्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल का असली नाम क्या था? बीरबल का असली नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महेश दास। ठीक है, बीरबल का असली नाम था महेश दास। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 नवंबर को। ठीक है, 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई कर लगाने वाला पहला दिल्ली का शासक कौन था? ठीक है, तो सिंचाई कर लगाने वाला पहला दिल्ली का शासक था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयन ने। ठीक है, पाटलिपुत्र जिसे हम लोग अभी पटना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पटना के नाम से भी जानते हैं। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी थी? तो करी थी आपकी उदयन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक का। ठीक है, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक का। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है? नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में। और नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, क्या बनाती हैं? नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी बनाती हैं। और यह नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। क्वेश्चन ये बनता है कि पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का नाम बताइए। तो भारत में सिर्फ 2 नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। और सभी नदियाँ क्या बनाती हैं? आपका डेल्टा बनाती हैं। और नर्मदा और ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्पेन की मुद्रा क्या है? स्पेन की मुद्रा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेसेता। ठीक है, पेसेता स्पेन की मुद्रा का नाम है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 50 लाइक का। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग इस टारगेट को जरूर पूरा करेंगे। और मैं भी आपके साथ में लगा रहूँगा जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए, तब तक मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, और चलते हैं, इसी वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। इसी प्रकार मैं इस चैनल पर रोज़ आपको वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप लोग फुल सपोर्ट करिएगा। और बस यही कहूँगा कि सपोर्ट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।